जम्मू कश्मीर में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आने वाले हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, जाहिर सी बात है, वो हुकूमत ने उसकी ज़िम्मेदारी कुछ लोगों को दी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करने के बाद अब उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना के हवाले करेंगे। कैबिनेट जब उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को मंजूरी देती है, कैबिनेट की मंजूरी देने के बाद वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स चले जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। अब जाहिर सी बात है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जिस टीम ने बनाए हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को खातिर में लाया होगा, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उनको खातिर में लाया होगा और ये सब कुछ करके उन्होंने अब वो कवानीन तैयार किए गए हैं जिन कवानीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत काम करेगी। लेकिन देखना ये है कि जब ये जम्मू कश्मीर के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर मोहर लगाएंगे या उन्हें ये लगेगा कि बेहतर है कि इन रूल्स को पहले लॉ डिपार्टमेंट को भेजा जाए और लॉ डिपार्टमेंट को भेजने के बाद लॉ डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि भाई ये जो कानून बनाए गए हैं ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स, क्या ये जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के ऐन मुताबिक हैं या ये जो कानून बनाए गए हैं ये उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं उन ताकतों को कमज़ोर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इन ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स के आने के बाद एक और चीज़ भी होगी। जैसे उमर अब्दुल्ला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा ज़बरदस्त बवाल हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उनको लेकर कहा कि नहीं, ये तरीक़ा नहीं है चीफ मिनिस्टर को फंक्शन करने का, और भी कई तरह के कमेंट्स हो रहे थे। और जो कमेंट्री हो रही थी उससे मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे लोगों की तवक्कात उमर अब्दुल्ला से ये हैं कि अब आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि आप एक बागी लीडर के तौर की तरह जो हैं बिहेव करें और आप हुकूमत से टक्कर ले लें, आप नई दिल्ली से टक्कर ले लें और आप बस टक्कर लेते रहें। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बड़ी हिस्सास यूनियन टेरिटरी है। इस हिस्सास यूनियन टेरिटरी में बड़े मोहतात अंदाज में चलने की ज़रूरत है और वो इस बात को भी समझते हैं कि नई दिल्ली की मदद के बगैर, नई दिल्ली को साथ लिए बगैर जम्मू कश्मीर में चलना मुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी दहशतगर्दी है, जम्मू कश्मीर में अभी भी टेररिज्म है, टेररिस्ट सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, NIA, SIA और उसके अलावा बहुत सारी और सिक्योरिटी की टीमें जो है वो सब काम कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो टेरर इको सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। इन सारी बातों को वो समझते हैं और साथ में वो जम्मू कश्मीर की तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं और जम्मू कश्मीर के मालियात से भी वाकिफ़ हैं। मालियात से मेरा मतलब जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी वाकिफ़ हैं। तो जिस तरह का जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपके लिमिटेड रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रेवेन्यू रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि नई दिल्ली की मदद के बगैर आप बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ को जम्मू कश्मीर में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा किसी भी चीफ मिनिस्टर से तवक्का नहीं की जा सकती। वहाँ अगर कोई ये तवक्का कर रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर से टकराव की बात करें, वो ये कहें कि वो प्राइम मिनिस्टर से टकरा जाएंगे, वो होम मिनिस्टर से टकरा जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो ना तो चीफ मिनिस्टर के लिए ठीक है और ना ही जम्मू कश्मीर के लिए ठीक है। ठीक है, आप एक अपने फैंसी वर्ल्ड में, आप एक अपनी एक ख़याली दुनिया में कुछ भी सोच लें, लेकिन जब ज़मीन पर आप आते हैं तो हकीकत यही है कि मरकज़ में एक सरकार है, आप एक यूनियन टेरिटरी हैं और आप यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। उस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो ये बात की अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो तो फिर आप, जाहिर सी बात है, जो महदूद ताकतें आपकी हैं, आप उन महदूद ताकतों में जो कह सकते हैं वो आपने कहा। और दूसरा ये भी कि थोड़ा लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला को हुकूमत में आए हुए अभी 3 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए और आपने उमर अब्दुल्ला को लेकर अपना जजमेंट भी दे दिया और आपने कह दिया कि भाई वो तो फेल हो गए। मुझे लगता है कम से कम एक हुकूमत को समझने के लिए एक चीफ मिनिस्टर अपनी यूनियन टेरिटरी को लेकर कितना फ़िक्रमंद है, कितना सीरियस है,
वो आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। गाड़ियाँ खरीद ली, वो ख़रीदना मजबूरी है जी, वो हर एक ख़रीदता है। कोई भी नया चीफ मिनिस्टर आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, वो ज़रूर अपने पसंद की, अपने मतलब की गाड़ी ख़रीदता है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने सुकून और अपने आराम को ध्यान में रखते हुए। मुझे उसमें अब कोई अचरज इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये स्टोरीज़ कई बार प्रिंट मीडिया में जब मैं लिखता था तो इस कई बार हमने ये स्टोरीज़ की हैं कि जनाब एक बड़ा घर और उस बड़े घर के लिए बड़ी मेहनतें हो रही हैं, बड़ा उस अपने घर को सजाया जा रहा है। तो ये सब मैं ऑलरेडी बड़ी बार लिख चुका हूँ, तो इसलिए आई डोंट फाइंड एनी सरप्राइजिंग थिंग इन इट। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो खबर इस वक्त यही है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लगभग तैयार हो चुके हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में कैबिनेट की मंजूरी के लिए वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जाएंगे और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उन ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स पर मोहर लगाते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स बहुत हद तक चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की काबीना की ताकतों को डिफाइन करेंगे। और जब ये रूल्स आएँ भी तो मेरी आप लोगों से भी इस्तदा ये है कि अपनी कमेंट्री देने से पहले इन रूल्स को पढ़िएगा और इनको देखिएगा कि आर दे इन कन्फर्मेटिव विद व्हाट द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेज। क्या वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो मैंडेट हुकूमत को मिला है उस मैंडेट के ऐन मुताबिक हैं या नहीं है। तो और दूसरा ये कि चीफ मिनिस्टर से तवक्कात होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को 3 महीने का वक्फा गुजरने से पहले ही कह देना कि ये फेल हो गया और इसने कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है ये सही नहीं है। आपको उनकी अप्रोच से मैं उनकी अप्रोच को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, बट एक चीफ मिनिस्टर को लेकर ये कहना कि वो फेल हुआ या वो पास हुआ, उसके लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ 6 महीने से 1 साल के वक्त के बीच में बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं, बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ भी मुतवक्का हैं और बहुत सारी समाजी तब्दीलियाँ भी मुतवक्का हैं। तो इसलिए डू नॉट पास जजमेंट on the governance of Umar Abdullah. It is just 2 months, so let us wait for at least 6 months to 1 year. और उतनी देर तक yes, we all have a right to criticize him. अगर कहीं पर कोई वो ऐसा पॉलिसी इनिशिएटिव लेते हैं जो हमको पसंद नहीं आता, बट अभी तक whatever he is saying makes sense. बिजली को लेकर वो कह रहे हैं 200 यूनिट को लेकर जो उन्होंने बात की है makes sense. रिजर्वेशन को लेकर जो वो कह रहे हैं that also makes sense because जाहिर सी बात है मामला कोर्ट में भी है, कमेटी भी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी। तो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, और जैसे मैंने कहा 200 यूनिट के लिए आपका मीटर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके अलावा वेयर एवर ही विल फॉल्टर वी ऑल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज हिम।